इस वक्त हमारे सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ओम अहलावत जी, और आज हम इनसे जानेंगे कि अभी अभी जो रिजल्ट आए हैं 5 प्रदेशों के, वो कांग्रेस के अनुरूप नहीं रहे। आखिरकार इसकी वजह क्या है, क्या कहना चाहोगे जी? क्योंकि कांग्रेस अपना जलवा ना दिखा पाई जिसकी एक उम्मीद की जा रही थी, आखिरकार कहाँ कमी रह गई है, कारनामा करके नहीं दिखा सके। प्रजातंत्र में जीत हार चलती रहती है, दिस इज ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन ये बात मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमें या पार्टी को जो उम्मीद थी उसके अनुरूप नतीजे नहीं आए। वैसे 2 स्टेटों में हमारा राज था, अभी राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, और सरकारों ने बढ़िया काम किए थे और जनता भी उनके कामों को सराहती थी कि बढ़िया पॉलिसियाँ बनाई हैं। सिलेंडर 500 रुपये में है, और दूसरी जो भी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने भी जो धान का बड़ा अच्छा मूल्य दिया था, उनको बोनस भी दिया था, और जितनी भी सरकारी स्कीमें थी सारी जनता ने सराहा था। लेकिन फिर भी उसके अनुरूप जो नतीजे नहीं आए, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें हमारा हाई कमांड इस बात में समीक्षा करेगा कि कहाँ कमियाँ रही। और एक स्टेट वैसे मैं मानता हूँ कि 2 राज्य गंवाए हैं कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उसके साथ साथ एक जो तेलंगाना स्टेट था उसमें पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आई भी है। लेकिन अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन मैं भी मानता हूँ कि कुछ कमियां रही हैं। आने वाले टाइम में जैसे कि अब अपने हरियाणा का भी एक चुनाव, विधानसभा का भी और लोकसभा दोनों ही आ रहे हैं, तो क्या ये सबक लेके क्या आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कुछ कोशिश करेगी, कुछ लोगों के बीच में पहुंच के अपना जो वो काम है वो दिखाएगी कि भाई हम ये करना चाहते हैं? चाहे आदमी हो चाहे पार्टी हो, भूतकाल से सीखती है और भविष्य की कल्पना करती है जी। हमें जो पीछे हुआ है उससे सीखना चाहिए कि क्या क्या कमियां रही हैं और उन कमियों को दूर करना चाहिए। पार्टी हरियाणा प्रदेश में वैसे दूसरे स्टेटों से थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। यहाँ जो पिछले 10 साल का राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, उसमें जितने विकास कार्य हुए थे वे बीजेपी के और जेजेपी के राज में, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे सड़कें बनाने की बात हो, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। धरातल पे जब तक काम नहीं हो पाएंगे, ये सिर्फ कागजों में काम दिखा रहे हैं कि हमने कागजों में ये कर दिया, कागजों में कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ विकास के काम नहीं हो रहे। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर हैं, अच्छे लीडर हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि भाई अच्छे लीडर नहीं है, लेकिन क्या नए चेहरों को आगे लाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जैसे और पार्टियां भी नए चेहरों को आगे लाती हैं, उनकी खूबियों को बताती है? क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? खैर, बात आपकी ठीक है। जो पुराने नेता हैं उनके हमने तजुर्बों का फ़ायदा उठाना चाहिए और नए चेहरे ज़रूर लाने चाहिए। कहते कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी। और परिवर्तन के बगैर विकास भी नहीं है। तो मैं इस बात के हक में हूँ कि नए चेहरों को भी ज़रूर मौका देना चाहिए। अभी हार हुई है, क्या हरियाणा में इसको दोहराओगे तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा में इससे अलग ही रिजल्ट आएंगे। हरियाणा आपका मतलब कि जीत का प्रदर्शन करेगा? बिल्कुल, हरियाणा बिल्कुल जीत का प्रदर्शन करेगा। पूरी तरह आश्वस्त है? पूरी तरह आश्वस्त है, और हरियाणा नहीं बल्कि हरियाणा की जनता जीतेगी। हरियाणा का वोटर है, जरूर आपके दिल में कोई ऐसी बात जरूर होगी कि मैं कोई संदेश उनको दूं कि जो वोटर आपकी तरफ खींचा चलाए। वोटर राजनीतिक लीडर के लिए एक भगवान होता है।
नेता तो मांगने वाला होता है, वोटर देने वाला होता है। जी। देश का जो हमारे देश का भविष्य है वो वोटर के हाथ में होता है। और ऐसी बात नहीं है भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत विकास किया है देश का। आज़ादी के बाद में जब यहाँ हमारे देश में सुई तक भी नहीं बनती थी जी। और आज इतने बड़े बड़े जहाज, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, इतने बड़ा बड़ा जो हुआ है, इसका जो बेसिक ढांचा था वो कांग्रेस ने खड़ा किया है। और मैं तो यही कहना हाँ, चाहूँ, जैसा कि इंदिरा जी हरित क्रांति लाई थी। हरित क्रांति लाई थी। या लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी। और अपने राजीव गांधी जी भी, जो आज का ये जो कंप्यूटर का युग आ रहा है जो, हाँ जी, हाँ जी। इसको भी राजीव गांधी जी लाए थे। और कांग्रेस सरकार ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। आज जो ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में, ये ऐसी बात नहीं है, देश जानता है। ये थे हमारे सामने श्री ओम अलावा जी, जो एक ईमानदार लीडर के रूप में जाने जाते हैं और स्पष्ट वक्ता हैं। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ।